भाई लोगों, आज हम बात करेंगे असम की उस जलती हुई धरती की जहां मोदी सरकार की एक तथाकथित नीति ने पूरे राज्य को आग में झोंक दिया है। ये कहानी है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जाम्पशन ऑर्डर 2025 की, जो सीधे सीधे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए का विस्तार है और जिसने असम की जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। मोदी जी, आपकी सरकार ने 1 सितंबर 2025 को ये ऑर्डर जारी किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को दिसंबर 2024 तक बिना पासपोर्ट के भारत में आने जाने और रहने की छूट दे दी गई। सुनने में तो ये मानवीय लगता है, लेकिन असम के लिए ये जहर है, क्योंकि ये अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बसाने का दरवाजा खोल देता है। लेकिन गोदी मीडिया की बेशर्मी देखिए कि कैसे 3 सितंबर से असम तो जल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया चुप्पी साधे बैठी है। गोदी चैनलों को असम का दर्द नहीं दिखता है, क्योंकि उन्हें बीजेपी के नेताओं का पॉकेट दिखता है, उसमें कितना माल है। चरण वंदना में ही इतना मशगूल हो चुकी है हमारी मीडिया कि दलाली खा खाकर पेट मोटा हो गया है, उठ नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो कैसे मोदी सरकार के देश विरोधी फैसले को दिखाएंगे ये? देखिए, असम की जनता सालों से विदेशी घुसपैठ की मार झेल रही है। 1971 के असम समझौते में साफ था कि 1971 के बाद आए किसी भी विदेशी को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने सीएए के जरिए 2014 का कट ऑफ डेट रखा था और अब इस नए ऑर्डर से दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब असम की जमीन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सब खतरे में है। स्थानीय संगठन जैसे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU, असम जातीय परिषद AJP और असम जातीयतावादी युवा छत्र परिषद AJYCP, ये सभी संगठन मोदी सरकार के फैसले को असम के लिए सबसे बड़ा अपराध कह रहे हैं। AASU के प्रेसिडेंट उत्पल शर्मा ने तो साफ कहा कि ये ऑर्डर फ्लड गेट्स खोल देगा और असम की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। 3 सितंबर से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब पूरे राज्य में फैल चुके हैं। गुवाहाटी के दिघाली पुखरी में हंगर स्ट्राइक, तिनसुकिया, नागांव में रैलियां, मोदी शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं। AJP ने तो साफ कह दिया कि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है असम की पहचान को मिटाने की, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार की वादा खिलाफी का एक और चेहरा है मोरान समुदाय का मुद्दा। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि मोरान, मटक, चाय बागान मजदूरों समेत 6 समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST स्टेटस देंगे और 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता भी मिलेगी। लेकिन आज 11 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अब मोरान महिलाएं और बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। तिनसुकिया के काकोपाथार में टॉर्च रैलियां निकाली जा रही हैं। ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि AMSU लीड कर रही है। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी पहचान, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है और बीजेपी सिर्फ वोट लेती है, देती कुछ नहीं है। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है दोस्तों, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, क्योंकि असम में बीजेपी सरकार है। जैसे सरकार विरोध की आवाज दबाना चाहती हो। मोदी जी, आपकी सरकार असम को क्या समझती है? एक प्रयोगशाला जहां CAA जैसी विभाजनकारी नीतियां थोपी जा रही हैं, जबकि असम में 2019 में ही CAA के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे थे। उस वक्त भी हिंसा हुई थी, लोग मारे गए थे, लेकिन आपने CAA लागू कर ही दिया। अब ये नया ऑर्डर, क्या ये असम को बांग्लादेश का एक्सटेंशन बनाने की साजिश है? विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस इसे असम के लिए काला दिन कह रही है और सही कह रही है। मोदी जी, आपकी सरकार ने असम समझौते की धज्जियां उड़ा दी, स्थानीय लोगों की भावनाओं को कुचल दिया आपकी सरकार ने। और अब जब जनता सड़कों पर है, तो जवाब आपको मोदी जी क्या मिलेगा, वो आप इन जलती मशालों को देखकर सोच लीजिएगा।